हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देखा था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेडरिक टेलर्स साइंटिफिक अप्रोच वाज द रिवोल्यूशनरी एक्ट। ही वाज फॉर्म फार फ्रॉम ट्रेडिशनल मेथड। कि यहाँ पे जो फ्रेडरिक टेलर ने जो जैसे हमने लास्ट देखा था कि साइंटिफिक अप्रोचेस जो थे कि वो इम्प्लीमेंट किए थे बिजनेस, मतलब कि कोई भी इंडस्ट्रीज में, तो वो एकदम ट्रेडिशनल मेथड से एकदम अलग थे। और सो दैट वर्कर्स एंड ओनर्स में वर्क विथ हारमोनी ही प्रोवाइड साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल विच आर एज अंडर। के यहाँ पे इसलिए कि उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट का रिसर्च किया कि जो वर्कर्स एंड ओनर हैं उन दोनों के बीच में एक कोई भी इश्यूज क्रिएट ना हो और वर्कर काम जो है एकदम हारमोनी से अच्छे से हो सके। इसलिए उन्होंने यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स दिए थे वो हमें यहाँ पे दिए हुए। फर्स्ट इज साइंटिफिक मेथड। टू डू वर्क साइंटिफिक मेथड शुड बी अडोप्टेड, abounding traditional methods and thinking how best work can be done by analyzing work scientifically। अगर कोई भी पुरानी मेथड को सोचने के बदले नई मेथड अपनाएगी कि किस तरह से हम हमारा जो काम है वो ट्रेडिशनल मेथड के बदले, मतलब कि उसे छोड़ के हम नई टेक्निक से किस तरह से हम काम कर सकते हैं, वो साइंटिफिकली हमें ट्राई करना और उस मेथड को इम्प्लीमेंट करना। Second is planning and implementation. Instead of doing planning and implementation, it should be like experts make planning and worker should follow it। कि यहाँ पे वर्कर्स जो प्लान करें या वो जो इम्प्लीमेंट करें, इससे तो अच्छा है कि हम कोई एक्सपर्ट की सलाह लें और उसके बाद जो वर्कर्स हैं उन्हें उनका काम अलोकेट करें। उसके कारण क्या होगा कि हमारा जो काम है वो और ज़्यादा ईजी और अच्छे से होगा। Third point is job analysis. Job analysis is the best way to get work done speedily with lower cost. Increase productivity can reduce cost of production after studying time study, motion study and fatigue study। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि हम जॉब एनालिसिस करें कि कौन सा वर्कर जो है वो कितना काम कर रहा है, किस तरह से कर रहा है और कौन से वर्कर को हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, किसे किस तरह का काम देना चाहिए। ये सारी चीज़ों के बारे में अगर हम एनालिसिस करेंगे तो उसके कारण क्या होगा कि हमारा वर्क जो है वो और भी ज़्यादा अच्छे से होगा। कि सपोज जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा प्रोडक्शन करने की उसे हम कम यूनिट अलोकेट करें तो एज अ रिज़ल्ट हमारा प्रोडक्शन जो जितना हमें चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। इससे तो अच्छा है कि हम वर्कर्स की कैपेसिटी को स्टडी करने के बाद उन्हें उनका काम अलोकेट करेंगे। टाइम स्टडी करके कितना मोशन, मतलब कि एक जगह से कितनी दूसरी जगह पे प्रोडक्शन होने में कितना टाइम लग रहा है। फैटिक स्टडी, मतलब कि कितना टाइम वेस्ट जा रहा है। वो सारी स्टडी करने के बाद अगर हम काम करेंगे तो उसके कारण क्या होगा कि हमारा जो काम है वो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम काम कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लिसिटी ए साइंटिफिक प्रोसेस विच शुड बी डन इन एडवांस। कि हम कोई भी वर्क को स्टैंडर्ड वाइज हम डिवीज़न कर दें और उसे सिंप्लीफाई कर दे साइंटिफिक मेथड में कि हमें इस तरह से काम करना है, इस तरह से काम करना है, कौन से वर्कों को कौन सा काम करना है, किस तरह से करना है, कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में अगर हम पहले से ही डिसाइड कर दें, मतलब कि पहले से ही फिक्स कर दे, तो उसके कारण क्या होगा कि हमारा काम और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इक्विपमेंट, टाइम, सिचुएशन ऑफ वर्क, रिसोर्सेज एक्सेट्रा मैटर्स आर कंसिडर फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अब यहाँ पे हम कौन से इक्विपमेंट्स ले रहे हैं, टाइम कितना लग रहा है, रिसोर्सेज कौन सी सिचुएशन में हम काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों कौन से पॉइंट में कंसिडर किए जाते हैं स्टैंडर्डाइजेशन में अगर हम ध्यान में लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स शुड बी डन अप्रोप्रिएटली एंड साइंटिफिकली। कि अगर हम वर्कर्स की अगर हम सिलेक्शन करें तो एकदम सही वे में और साइंटिफिकली उनकी सिलेक्शन होनी चाहिए। फॉर साइंटिफिक स्टैंडर्ड बेंचमार्क्स लाइक एजुकेशन ऑफ एम्प्लॉयज, स्किल, गर्ड्स, फिजिकल स्ट्रेंथ, ट्रेनिंग एक्सेट्रा टू बी कंसिडर। कि अगर साइंटिफिकली अगर हमें उनकी अपॉइंटमेंट करने तो हमें कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। उनका एजुकेशन लेवल कितना, उनकी स्किल्स कौन सी हैं, कितना उनके, मतलब कि कौन सी उनकी स्ट्रेंथ है, कौन सी उसकी लिमिटेशंस है, ट्रेनिंग की कहाँ पे ज़रूर पड़ेगी। ये सारी चीज़ों के बारे में हमें स्टडी करना ज़रूरी है। Moreover, an employee should be assigned such a work that must be according to his education, study and skill। कि हम जो वर्कर्स को काम दे रहे हैं वो काम उनकी एजुकेशन लेवल, उनका स्टडी लेवल और एज वेल एज उसकी स्किल्स को ध्यान में रखने के बाद ही हम हमारे काम का डिस्ट्रीब्यूशन करें। देयर शुड बी अ यूज़ ऑफ ट्रेनिंग टू इंक्रीज इफिशिएंसी ऑफ वर्कर फ्रॉम टाइम टू टाइम।
ऑल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ साइंटिफिक टेस्ट शुड बी यूज टू नो देयर वर्क इंटरेस्ट, कि यहाँ पे उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाए कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके और मैक्सिमम उनकी कैपेसिटी को वो बढ़ा सके, और एज वेल एज यहाँ पे उनके साइंटिफिक टेस्ट लेना कि उन्हें कौन से काम में इंटरेस्ट है, किस तरह से इंटरेस्ट है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल मोटिवेशन। Skilled workers should be given financial and other kind of motivations. Different kind of motivated wage schemes have to be recommended for that. कि यहाँ पे स्किल पर्सनस जो होते कि जो वर्कर्स अच्छा काम करें उन्हें फाइनेंशियली मोटिवेशन देना, मतलब उन्हें बोनस देना या अच्छे से अच्छा वेज रेट उन्हें प्रोवाइड करना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। डिफरेंट काइंड ऑफ मोटिवेटेड वेज स्कीम शुड बी इम्प्लीमेंट, यहाँ पे हैव बीन इम्प्लीमेंटेड कि यहाँ पे रिकमेंड करना उन्हें कि आप अच्छा काम करोगे तो आपका वेज रेट जो है वो बढ़ जाएगा, आपको सैलरी बढ़ जाएगा, आपका वेज बढ़ जाएगा, ये सारी चीज़ें। दिस वेज सिस्टम मस्ट बी अडॉप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पे ये वेज सिस्टम किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी? ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी, कि कोई वर्कर इंडिविजुअली कितना काम कर रहा है उसके ऊपर। Their wage rate should be decided not as per speculation but also should only by the scientific study। यहाँ पे वर्कर्स की स्पेकुलेशंस के ऊपर या मार्केट की स्पेकुलेशन के ऊपर या कोई भी ऐसी चीज़ के ऊपर वेज रेट डिसाइड नहीं किया जाएगा, बट साइंटिफिक स्टडी के ऊपर से डिसाइड किया जाएगा कि कौन से वर्कर्स को हमें कितना वेज जो है वो देना है या फाइनेंशियली बोनस हमें कितना प्रोवाइड करना है वो। Seventh point is economical. During implementation of scientific management, scientific and technical base are not only considered but emphasis on low production cost is also there। यहाँ पे अगर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट का इम्प्लीमेंट करें तो खाली इसलिए नहीं कि हमें बाहर से दिखाना है कि हमें साइंटिफिकली या टेक्निकली बेस पे हमें ये सारी चीज़ें करनी, बट साइंटिफिक मैनेजमेंट का मेन मोटिव क्या होता है कि हम लो प्रोडक्शन कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा हम काम जो है वो कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर सके। कॉस्ट एस्टिमेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल मेथड शुड बी कंसिडर्ड, कि हमारा कॉस्ट कितना होगा और कॉस्ट हमारा खर्चा कितना होने वाला है और उसके ऊपर किस तरह से कंट्रोल लाना है, ये सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पे डिसाइड करनी होती है। डेविएशन शुड बी फाउंड एंड करेक्ट एक्शन शुड बी टेकन, कि डेविएशन मतलब कि अगर डिफरेंस कहीं पे आ रहा है कि कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है या प्रॉफिट कम हो रहा है तो कहाँ पे इस तरह से हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स को फाइंड करना, उसे इम्प्लीमेंट करना। लास्ट पॉइंट इज मेंटल रिवॉल्यूशन। There should be a mental revolution for achievement between owner and worker. Mental revolution reduce stress between owner and workers and achievement of goals become easily। यहाँ पे अगर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो वर्कर्स को एक मेंटली उन्हें शांति मिलती कि नहीं हम हमारे कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम करें, हमें हमारा जो वेज रेट मिल रहा है वो हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मिल रहा है। एज अ रिजल्ट उनका मेंटल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, और एज अ रिजल्ट वर्कर्स के साथ साथ जो भी ओनर है उनका भी मेंटल स्ट्रेस कम हो जाएगा और प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा और प्रॉफिट जो है और जो उनके टारगेट्स है वो हम इजीली अचीव कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि अगर कोई भी बिजनेस फर्म में साइंटिफिक मैनेजमेंट अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसके कारण किस तरह से हम अगर ये प्रिंसिपल्स अगर हम बिजनेस में फॉलो करते हैं तो किस तरह से कोई भी बिजनेस के लिए वो इफेक्टिव और यूजफुल होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट अनदर टॉपिक्स। थैंक यू।